लाजवाब होने वाला है। आप सभी से निवेदन है कि कॉपी और पेन के साथ अपने कंफर्ट जोन में रहकर और रहें, और अपने कुछ नोट्स भी उतार लीजिए, क्योंकि दिमाग में जो बातें आती है वह वापस चली जाती है। इसलिए अगर नोट्स, क्योंकि कहा जाता है कि जो कागज पे लिख लेते हैं वो बाद में अगर जरूरत पड़ता है तो काम आता है। तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ साथियों। आज का होस्ट वेवलाल प्रजापत फ्रॉम कांशिया तहसील जिला भीलवाड़ा राजस्थान से। मैं भी सीख रहा हूँ साथियों। यदि कोई मुझसे भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और आगे कैसे बेहतर करना है उसके लिए सजेशन दीजिएगा। मैं आज के ट्रेनिंग ट्रेनर के लिए श्रीमती राखी वर्मा मैम को वेलकम करता हूँ। पधारें राखी वर्मा मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम है वेलकम। आपका। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका होस्टिंग बहुत ही सुंदर और बहुत ही साफ सुथरे शब्दों से आप सबको इस गुरुकुल में वेलकम करते हैं। बहुत अच्छा लगता है सर। और मैं आपको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ सर। और गुड मॉर्निंग गोकुल धाम जी। इस गोकुल धाम ने हमें एक पहचान दी है। गोकुल धाम को प्रणाम करना हम सब का कर्तव्य है, और जिम्मेदारी भी है। इस गुरुकुल में हम सबको एक साथ बने रहना है, क्योंकि हम बने रहेंगे तो ही हम सीखेंगे, आएंगे तो ही हम बोल पाएंगे, सुनेंगे तो ही हम सीख पाएंगे। और सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को प्रणाम करूंगी, और प्रणाम करूंगी अपने भगवान भोलेनाथ को, और प्रणाम करूंगी इस कंपनी के रचयिता हमारे श्री केरी प्रथापन साहू मैम को, और प्रणाम करूंगी हमारे इस कुल धाम को रचयिता हमारे कुलदीप सर, और हमारे जितने भी पांडव बने हैं सबको मैं प्रणाम करती हूँ। और इस गुरुकुल में विराजमान सभी गुरुजन को मेरा नमस्कार प्रणाम। मात शक्ति विराजमान है, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। मात शक्ति सभी रूपों में इस गुरुकुल में विराजमान रहते हैं, और सदैव और हमें आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करते हैं। तो मैं प्रणाम करूंगी मात शक्ति को। और इस गोकुल धाम, और ये हमारा जो सुबह सेशन चलते हैं तीनों टाइम, सुबह और सुबह 6:55, और सुबह का 8 साढ़े 8 बजे का, रात को 9 बजे का सेशन जो रहता है। हमें इस सेशन में जब हम जुड़ते हैं इस गुरुकुल में, इस मीटिंग में, तो हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। अगर एक दिन हम इससे चूक हो गए तो हमसे बहुत कुछ छूट जाता है। तो मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि हम ये गोकुल धाम में पूरी तरह से बन पाए, और जो हमारे गुरु जी का आदेश रहता है उसे हम पालन कर पाए। तो हमारा जो एकता है हमारे इस गुरुकुल का, हमारे गुरुकुल का सम्मान है, हम वो सदैव बनाए रहें। अगर हम एकता, एक विश्वास, एक भरोसा इस गुरुकुल में जो हम बना के चल रहे हैं, प्रेम से, मधुर से, मुस्कान से, कभी गुस्से से, कभी नाराजगी से, सब कुछ इस गुरुकुल में हमें मिल रहा है, और हम सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आज मैं एक कहानी के माध्यम से आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगी। इसमें कुछ भी त्रुटियां हो तो जरूर क्षमा करिए, क्योंकि मुझे कोई ट्रेनर नहीं हूँ। मुझे जो मेरे मन में आता है, भाव में आता है, मैं वही इस गुरुकुल में प्रस्तुत करती हूँ। और एक कहानी एक लोमड़ी और एक ट्रेन की है। एक लोमड़ी एक ट्रेन की कहानी है, बहुत अद्भुत कहानी है। और ये एकता भी हमें मिलता है, और टीम वर्क भी इसमें हमें मिलता है।
और अगर हम एक टीम वर्क में रहना है तो हमें अपने आप को साबित करना पड़ता है, और लोगों को भी इस टीम में उनको शामिल करना पड़ता है। तो एक कहानी मैं बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक जंगल की ओर से एक ट्रेन गुजर रही थी। उस ट्रेन के अंदर एक ड्राइवर बैठा था, जो बड़ी ही मस्त मौले से वो ट्रेन को चला रहा था, कुछ गीत गाते गुनगुनाते जा रहा था। अचानक से उधर से एक लोमड़ी गुजरते हुए जा रही थी। तो लोमड़ी ने क्या किया, बीच से रास्ता क्रॉस करके आगे चली गई। इतने में ट्रेन ड्राइवर ने देखा, उस लोमड़ी को जोर से चिल्ला दिया, क्यों लोमड़ी, तुझे दिखाई नहीं देता कि ट्रेन चल रही है? तूने इतनी हिम्मत, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा रास्ता क्रॉस कर दिया। तूने मेरा रास्ता काट दिया, ट्रेन ड्राइवर ने बोला। लोमड़ी ने जवाब दिया कि ट्रेन ड्राइवर, मैं एक जंगल की में रहने वाली हूँ। मेरा रास्ता किधर से हो जाए हमें नहीं पता रहता, पर आपका रास्ता तो रोज सीधे चला जाता है, रोज जाते हो आप। अगर आज मैंने गलती से क्रॉस भी कर दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन सा आपका नुकसान हो गया? तो ट्रेन ड्राइवर ने बड़े जोर से चिल्ला के बोला, तू मुझे जवाब देती है लोमड़ी कहीं की नहीं? तो क्या तू, इतनी तेरी हिम्मत है तू मुझे जवाब दे रही? क्या तू मेरे ट्रेन से रेस लगा सकती है? लोमड़ी ने बोला, क्यों नहीं लगा सकती मैं आपके ट्रेन से रेस? जरूर मैं लगा सकती हूँ। अगर आप अपने इस ट्रेन में सवार होके, आपको अपने आप में इतना घमंड है कि आपकी ये ट्रेन के हिसाब से कोई नहीं चल सकता, पर मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपका ये ट्रेन की रफ्तार से मैं आपका रेस लगाऊंगी। तो ट्रेन ड्राइवर ने बड़ा ही सोच में पड़ गया, एक छोटी सी ये, और ये मुझे रेस में चैलेंज कर रही है, और रेस में दौड़ने का मुझसे वादा कर रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो रेस शुरू करते हैं। ट्रेन ड्राइवर ने बोला, देखते हैं किसमें कितना है दम। पर लोमड़ी ने बोला, हाँ ठीक है, रेस तो हम करेंगे पर आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। क्योंकि आज मैं जंगल से घूमते आई हूँ, मैं ये भी आपको बोल सकती हूँ कि मैं बहुत थक गई हूँ। मैं आज भूखी हूँ, मैं कुछ भी बहाना लगा सकती हूँ, और आप भी कोई भी बहाना लगा सकते हैं कि आज मेरे ट्रेन में ट्रेन नहीं है, आज मेरे ट्रेन में डीजल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये रेस कल शुरू करेंगे, कल कोई बहाना नहीं रहेगा और हम फुल तैयारी पे रहेंगे, तो कल ये रेस शुरू किया जाएगा। ट्रेन ड्राइवर ने बोला, ठीक है चलो, कल डन है, कल हम अपना रेस शुरू करेंगे। अब लोमड़ी गई से जंगल में और अपने घर में एक पेड़ के नीचे बैठ गई, और सोचने लगी, मैंने जोशो में तो कल ट्रेन से रेस लगाने का मैंने तो बोल दिया, पर मैं कैसे रेस लगाऊंगी? ट्रेन की रफ्तार अगर उस ट्रेन ड्राइवर ने और बढ़ा दिया तो मैं कैसे दौड़ पाऊंगी, और उससे रेस कैसे लगा पाऊंगी? वही सोचते बैठी थी, इतने में लोमड़ियों का एक झुंड आया। उसके मित्र भाई सब आए, उसे देख के बोले वो सब, क्यों भाई, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो, क्या सोच रहे हो बैठ के? तो लोमड़ी ने जवाब दिया, अरे भाई क्या बताऊं, आज मैं इधर रास्ते से क्रॉस कर रही थी तो एक ट्रेन ड्राइवर ने मुझे बहुत जोर से चिल्लाया और मेरे टैलेंट पे उंगली उठा दिया। बोला, एक छोटी सी लोमड़ी, तेरे इतनी हिम्मत की तूने रास्ता हमारा रोक दिया, काट दिया रास्ता। तो भी जोशो जोशो में मैंने उसे रेस लगाने का चैलेंज ले लिया। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं तो बड़ा बुरे तरह से फंस गया भाई।
रेस तो मैं किस तरह से शुरू करूं? और ठीक है, जोशो में तो मैंने बोल भी दिया कि मैं रेस कल शुरू करूंगी। पर भाई कल का सुबह बड़ा परेशानी वाला है। अगर मैं हार गया तो बहुत दिक्कत है। तो सभी साथियों ने बोला, तुमने रेस लगाया है भाई, चैलेंज लिया, तुम जानो हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे लिए। इतने में लोमड़ी उठी, बोली, ए भाई ऐसा नहीं बोल सकते, तुम सब मेरे एक टीम हो। अगर कल मैं रेस करती हूँ और रेस में हार जाती हूँ तो बदनामी सिर्फ ये लोमड़ी लोमड़ी जात की नहीं, अरे मेरी नहीं होगी, ये लोमड़ी जात की होगी। तो सबकी बदनामी होगी। मैं तो हार जाऊंगी, लोग बोलेंगे अरे ये हार गई। पर ये भी बोलेंगे कि लोमड़ी की जो टीम थी लोमड़ी जात की, ये सब हार गए, किसी काम के नहीं है। सब सोच में पड़ गए भाई, अब तो हमारे टीम की बात आ गई है। अगर एक की बेइज्जती होगी समझ लो सबकी बेइज्जती होगी। सबने सोच में पड़ गए और बोलने लगे, चल भाई हम तेरी मदद करेंगे, बताओ क्या करना है। तो लोमड़ी ने बोला, भाई कुछ नहीं करना है। जैसे ट्रेन की रफ्तार बढ़ती है, अगर 25 किलोमीटर की रफ्तार में अगर ट्रेन चल रही है तो तुम्हें क्या करना है कि हर एक रास्ते पे एक लाल झंडा लेके खड़े रहना है। 5 किलोमीटर में तुम्हें एक लोमड़ी को एक झंडा लाल लेके खड़ा रहना है। ऐसा कर करके सभी को उस लोमड़ी ने आदेश दिया कि एक एक झंडा लेके 5 किलो में ऐसे करके 2 मिनट में उसमें मीटर में तुम्हें खड़ा रहना है। जब भी ट्रेन की रफ्तार आए तुम्हें वो झंडा हिला देना है। उसे ये साबित कर देना, देख मैं तेरे से आगे पहुंच गया, तेरे से आगे पहुंच गया। फिर क्या हुआ, जो टीम ने अपना प्लानिंग किया उसी तरह से काम शुरू हो गया। कल सुबह का रेस शुरू हुआ। ट्रेन ड्राइवर ने तैयार, लोमड़ी भी तैयार। अब जैसे रफ्तार शुरू हुई, ट्रेन आगे बढ़ी और लोमड़ी जंगल की तरफ से भागी। भाग रही, ट्रेन की रफ्तार चल रही आगे। ट्रेन ड्राइवर क्या देखता है, 5 किलोमीटर की दूर में एक लोमड़ी एक झंडा लेके खड़ी है आगे, वो झंडा हिला रही है। अब बोल रही, देख भाई मैं तेरे से आगे हो गई। ट्रेन ड्राइवर ने बोला, अरे मेरे से आगे कैसे हो गई है? उसके बाद उसने और तेज अपना रफ्तार बढ़ा दिया ट्रेन। उसने देखा कि 5 किलोमीटर में फिर एक वही लोमड़ी झंडा लेके खड़ी और झंडा हिला रही। ट्रेन ड्राइवर ने फिर सोच में पड़ गया, मैं अपने ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज बढ़ा दी, फिर भी इतना जल्दी ये पहुंच गई। ऐसे करते 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 आगे बढ़ते गए और ट्रेन की रफ्तार बढ़ती गई और जो लोमड़ी का प्लानिंग था वो आगे बढ़ते चला गया। इसी तरह से उन लोग का प्लान कामयाब हुआ और अंत में लोमड़ी जीत गई। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे अगर टीम वर्क में, हमारे एक टीम में एकता हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर 20-25 लोग की टीम है और एकजुट हम काम करते हैं, टीम वर्क में भी निकलते हैं, अगर एकजुट हमारा प्लानिंग हो तो हम जरूर उसमें कामयाब होते हैं। क्योंकि ये लोमड़ी का प्लानिंग था, किस तरह से मुझे काम करना है और रेस में जीतना है। तो लोमड़ी का ये प्लान कामयाब हुआ और वो जीती और ट्रेन वाले को हराई। अब ट्रेन वाले ने भी बोला, हाँ भाई तू एक लोमड़ी भले एक छोटी सी है पर तू बहुत कुछ कर सकती है। अगर ठान लो अपने अंदर कि मुझे एक नेटवर्क बनाना है, इस नेटवर्क में मुझे 25 लोगों को अपने अंदर खड़ा करना है, तो हम जरूर कर सकते हैं। और हमारे जो टीम है, हम उसे एक साथ लेके चलते हैं। कभी हमें टाइम मिले उससे फोन में बात करना है, बातचीत करना है, उन्हें अपने गुरुकुल के बारे में, अपने इस कंपनी के बारे में जो हो सके उन्हें अच्छे से सही साफ राय देना है, जानकारी देना है, उनको इस मीटिंग में बुलाना है। अगर हमारे अंदर इतना, अगर हम टीम वर्क में कर सकते हैं तो हमें
बहुत कुछ मिल सकता है। और एकता में कितनी ताकत है तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। ये गोकुल धाम में हमारी एकता का ये इतना बड़ा प्रचार है कि इसमें मैं कुछ आगे बोल नहीं सकती, क्योंकि बिना एकता का हमारा ये गोकुल धाम नहीं चलता। पर देखो यहाँ एक सम्मान से न जाने कितने कौन कोने से हमारे मातृ शक्ति जुड़े हैं, हमारे सर लोग जुड़े हैं। मैं सबको प्रणाम करूंगी और मैं अपनी बाणी यहीं विराम दूंगी। यही कहना चाहूंगी कि हमें प्रेम से, एकता में जुड़े रहना है, एक दूसरे को सम्मान करना है। और जो भूल चूक हो, ये हमारा गोकुल धाम है, हमारा परिवार है, हमें उसे शेयर करना है, बताना है। और हमारे बड़े हैं वो हमें जो भी हमारी गलती होगी, हमारे मार्गदर्शन में जो भी हमें सलाह देंगे, हमें वो लेके चलना है। तो मैं अपनी बाणी यहीं विराम दूंगी। मेरा नाम राखी वर्मा है, मैं छत्तीसगढ़ जगदलपुर से हूँ। मेरे इस बार छोटी सी कहानी में जो भी गलती हो उसे क्षमा करें। और मैं सर आपको वेलकम करती हूँ। सर आपका स्वागत है, आप आइए। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छी प्रकार से अपना ट्रेनिंग को रखा और सरल भाषा में सभी को समझने लायक रखा, और एकता और विश्वास का परिचय दिया, समझाया। थैंक यू मैडम, आपको धन्यवाद है, और सभी को ज्ञान दिया। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। सर जी, आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या गाइडेंस है? अनीता शाह मैम को स्पेशल स्पीच मिलेगी। ओके सर जी, ओके सर जी, धन्यवाद सर। तो आगे बढ़ने के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मित्र वो होते हैं, सर मैडम का कहना है कि मित्र वो होते हैं जो कठिन समय में आपके पास साथ खड़े रहते हैं, और अच्छे समय में आपके और आपको और ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करते हैं, और हर समस्या का हल धैर्य और सच्चे प्रयास में मानित है। अतः मैडम, सर क्या नाम बताया था सर? अनीता शाह मैम, अगर कंफर्ट जोन में हो तो इनवाइट ओके कीजिए। सर जी, ओके सर जी। मैं आगे अनीता शाह मैडम को स्पेशल स्पीच में बुलाना चाहता हूँ। वेलकम अनीता शाह मैडम, आपका स्वागत है। आइए और अपने स्पेशल स्पीच वेलकम मैम, वेलकम, सभी मोस्ट के साथ वेलकम मैम। रखिए। थैंक यू सर, थैंक यू, और थैंक यू मैम, थैंक यू। आज की आपने मुझे इतने बड़े जूम पैनल गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय ग्रेट गुरुजनों को भी कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर को भी कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय रितेश मुंशी सर, आदरणीय रामलखन पटेल सर, आदरणीय नरेश नाग सर, आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, जिनका भी नाम नहीं लिया, सभी को कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक रचयिता आदरणीय के डी प्रतापन सर और आदरणीय श्रीमती कृष्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। और आज होस्टिंग ग्रेट लीडर भैरूलाल प्रजापति सर की होस्टिंग बहुत ही लाजवाब और शानदार रहती है। सर आपने मुझे बहुत ही मान सम्मान के साथ स्पेशल स्पीच के लिए आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ट्रेनर राखी वर्मा मैम बहुत ही अच्छे से उन्होंने ट्रेनिंग का पार्ट निभाया। उन्होंने हर एक पार्ट बहुत ही अच्छे तरह से बेहतरीन ढंग से हर पार्ट को निभाती है। उन्होंने आज के ट्रेनिंग के माध्यम से हमें यह समझाने की कोशिश की कि एकता, विश्वास और भरोसा रहे तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में एक लोमड़ी और ट्रेन ड्राइवर की कहानी बताई, तो बहुत ही अच्छे से मैम ने कि ट्रेन ड्राइवर एक घमंड में अपना चूर था। उसने जंगल में एक लोमड़ी से रेस करने के लिए बताया कि तुम मुझसे जीत सकती हो कि नहीं। तो उसे हर 5 किलोमीटर में एक लोमड़ी खड़ी थी। तो यह समझाने की कि एक टीम वर्क से हम काम करें तो कैसे हम एक नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एकता में वो ताकत होती है। तो जिस तरह से जिंदगी में हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकता और टीम वर्क से ही हमें हमेशा जीत मिलती है। तो मैम ने ऐसी एक कहानी जबरदस्त तरीके से हमारे सामने पेश किया, क्योंकि अगर टीम वर्क वो होती है जो आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाती है। और ट्रेन ड्राइवर जो था
वो लोमड़ी से कहता था कि तुम मुझसे आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन एक जो लोमड़ी थी अपने प्लानिंग से, अपने जोश के साथ आप शेयर करके उन्होंने इस सफलता को हासिल की। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जीत अकेले नहीं, टीम के साथ मिलती है। जिस तरह लोमड़ी जीतती अगर अकेली होती तो वो हार जाती, लेकिन उसके 25 लोग जिस तरह से लोमड़ियाँ उनके साथ साथ दिए, क्योंकि अगर हार होती है तो हम सारे लोमड़ियों की हार होगी। तो उन्होंने हर लोमड़ी या उनका साथ दी। तो इसी तरह से अगर हम टीम बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, तो हम कोई भी चीज को में जीत हासिल कर सकती है। तो उसे ट्रेन जो इतनी तेज रफ्तार, उससे कोई भी जीत नहीं सकता, लेकिन एक लोमड़ी अपने जोश के साथ, अपने सही प्लानिंग के साथ उसने उस ट्रेन ड्राइवर को भी हरा दिया। जिस तरह से अगर 25 लोग, मैम ने एक नेटवर्क मार्केटिंग, अगर 25 लोगों का हमारा एक नेटवर्क बनता है, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में अगर उसको सही ढंग से करते जाए, तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें चालाकी और प्लानिंग से नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा सही और सटीक बातें से, सही प्लानिंग के साथ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसमें कोई भी अगर झूठ से, अगर जल्दबाजी से, बिना प्लानिंग के, बिना सिस्टम के, अगर गलत जानकारी से हम जोड़ेंगे, तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम सफलता को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें सफलता की रफ्तार में दौड़ में नहीं, बल्कि दिशा से तय होती है। क्योंकि जो अकेला चलता है वो जल्दी थकता है, लेकिन हम एक साथ मिलकर चलेंगे और सही प्लानिंग, सही दिशा, सही गाइडलाइन और सही सिस्टम के साथ चलेंगे, तो हम बहुत दूर तक जाएंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग अगर टीम के साथ हम चलेंगे, तो हम कभी भी हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो मैम की आज ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी तरह से हमने एक समझाई कि जिस तरह से ट्रेन ड्राइवर और जो घमंडी था अपने उसमें चूर था, लेकिन उस उस लोमड़ी ने उसके घमंड को भी तोड़ा। और लोमड़ी ने कहा कि अगर हम टीम वर्क और एकता के साथ और विश्वास के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, तो हम सफलता को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे स्पेशल स्पीच के लिए आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनीता शाह, जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़ से हूँ। बैक टू होस्ट सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत ही अच्छे प्रकार से आपका अपना स्पेशल स्पीच रखा। और इसी प्रकार आते रहिए और आप सभी लीडर्स को ऐसे ही ज्ञान बांटते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो आगे मैं किनको लूँ सर, गाइडेंस कीजिएगा या फिर लिस्ट भेज दीजिएगा। संजय कुमार को ले लीजिए। संजय कुमार टीआरएस टीम से बने हैं। जी सर। आगे मैं बढ़ना चाहता हूँ कि सर का कहना है कि हर समस्या का हल धैर्य और आत्मविश्वास के साथ सच्चे प्रयास में समाहित है। अंधेरा कितना भी घना हो, फिर भी रास्ता मिलना निश्चित है। तो आगे मैं संजय कुमार सर को पैनल पर बुलाना चाहता हूँ। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पधारिए। और सभी को होस्ट से निवेदन है कि मोस्ट वेलकम मोस्ट संजय वेलकम। जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे को इतना बड़ा पैनल पे 2 मिनट बात करने के लिए मौका दिए, इसलिए सभी लीडर को, सभी ऑफलाइन को, सभी सीनियर को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार साहू, पर उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट गंजाम से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, आज का जो ट्रेनिंग था बहुत शानदार है। बाकी जो भी मैम ने बताया, जो भी सर ने भी जो भी बताया, बहुत अच्छा ट्रेनिंग था। जो भी हम भी टीम वर्क से काम करेंगे तो बहुत जल्दी मुकाम पे पहुंच जाएंगे और बहुत जल्दी हम सक्सेस भी हो सकते हैं। इसीलिए हमको भी जो मैम ने जैसे बताया, इसी तरह टीम वर्क से हमको काम करना है। टीम वर्क काम करेंगे तो बहुत जल्दी होगा। आज जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, वो भी आज के डेट में हमारे गाँव में संजय कुमार सर सर, जी आप थोड़ा आपका आवाज कंफर्ट कट रहा है। संजय कुमार जी, आप थोड़ा कंफर्ट जोन में हो जाए सर, आपका आवाज कट रहा है।
संजय कुमार सर जी, आप मेरा आवाज सुन रहे हैं तो अपने आप में दाएं बाएं हो जाइए और नेटवर्क में आ जाइए। आपका आवाज कट रहा है सर जी। तो सर जी क्या किया जाए, दूसरों को लिया आ, जाए? आवाज आ रहा है सर? जी जी जी। यस आवाज सर, कंटिन्यू। जी आवाज आ रहा है सर? आवाज आ रहा है? जी जी। यस सर, कंटिन्यू कीजिए। जी सर। आ, अभी थोड़ा मैं खेत में काम कर रहा हूँ तो इसकी वजह से थोड़ा आवाज कट रहा होगा। आ, मेरा नाम सर संजय कुमार साउथ स्टेट उड़ीसा से, डिस्ट्रिक्ट गंजाम से बिलोंग करता हूँ। बाकी आज का जो ट्रेनिंग था बहुत शानदार था। और बाकी जो भी अभी लोमड़ी के बारे में, जो ट्रेन के बारे में जो बताया, टीम को टीम वर्क में हम कैसे काम करना है, उसी तरह हमको भी काम करना पड़ेगा। और बहुत सारे हैं बाकी। आ, उसी तरह दोस्तों हमको थैंक यू सर। अभी थोड़ा बाहर में हूँ तो बाद में कोई बात करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने कंफर्ट जोन में नहीं होते हुए भी, बाहर होते हुए भी अपने शब्दों को रखा। ऐसे ही आते रहिए और सभी को अपनी बातों को समझाते रहिए, ज्ञान को बताते रहिए। तो आगे सर, किसको बाज लेना को है? लीजिए, हैंड राइज आया है। ओके सर जी, ओके सर। तो आगे में बढ़ने से पहले तो लाइन कहना चाहता हूँ। सभी पेड़ खुशबूदार नहीं होते हैं। कुछ नीम के पेड़ भी हैं जो कुछ सुगंधित सुगंध तो नहीं देते हैं पर बहुत काम आते हैं। अतः भारद्वाज जी, चुन्नूलाल जी भारद्वाज जी सर से निवेदन है कि पधारिए और अपना शेयरिंग रखिए। आपका बहुत बहुत वेलकम है सर चुन्नूलाल जी भारद्वाज, बहुत बहुत वेलकम है, पधारिए। थैंक यू सर जी, थैंक यू, थैंक यू, बहुत वेलकम बहुत सर। धन्यवाद सर जी। इतना गर्मजोशी के साथ मुझे बुलाया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और दो शब्द रखने के लिए अवसर दिए, आपको दिल से धन्यवाद। आपका होस्टिंग लाजवाब सर। और आज का ट्रेनिंग, क्या बात! एक नारी शक्ति सबसे भारी है दोस्तों। इतना शानदार ट्रेनिंग रखा दीदी ने, राखी मैम ने बहुत सुंदर लोमड़ी को लेकर के ट्रेनिंग रखा और लोमड़ी ने सफल हुआ दोस्तों। वैसे हमारे नेटवर्क भी होता है कि हम भी यहाँ लगे रहे जी जान लगा करके, विश्वास के साथ हम भी एक दिन सफल हो जाएंगे। सुबह का ट्रेनिंग भी रहा शानदार, लाजवाब। सिन्हा सर जी का, उन्होंने भी शानदार ट्रेनिंग रखा। और हमारे गुरु पटेल सर जी ने होस्टिंग किया। क्या बात सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम आपको। और हमारे सिन्हा सर जी ने, सच में दोस्तों, हमने किसान आदमी खेती करते हैं तो विश्वास के साथ खेती करते हैं। यदि हम नहीं सोचते हैं कि हमारे पास इस साल वर्षा नहीं हुआ तो हम खेती करना छोड़ दें क्या? नहीं दोस्तों, वैसे विश्वास के साथ हम खेती किसानी करते हैं। तो खेती को लेकर के, किसान को लेकर के बहुत शानदार, बहुत सारा टॉपिक में सर सुबह का ट्रेनिंग को रखा। और हमें भी नेटवर्क जो यहाँ पे हम जाना समझा, और इसके साथ में विश्वास के साथ हमें भी डटे रहना है दोस्तों, और हमें सफल होने के लिए इस नेटवर्क में काम करना है। तो आज का ट्रेनिंग बहुत शानदार रहा। मैं प्रणाम करता हूँ हमारे गुरुकुल को, जितना भी गुरु हैं हमारे, बड़ा बड़ा लीडर, सभी को हम दिल से धन्यवाद करते हैं। उनके शब्द से हम यहाँ पे दो शब्द बोल पा रहे हैं दोस्तों। यदि हमारे सीखने सिखाने का ये पैनल हमारे है, हमें यहाँ आना चाहिए और हमें हर समय यहाँ सीखना और सिखाना है दोस्तों। कहीं ना कहीं काम में हम भी बिजी हो जाते हैं, किसी के रोजी मजूरी में चले जाते हैं दोस्तों, तो सुबह का पैनल और 8:30 बजे का पैनल में भी नहीं आ पाते हैं। तो इसमें कोई किसी को कहने का जरूरत नहीं है। हैरी तो हमारे जान से भी ज्यादा प्यारा है दोस्तों। और यही हमारी इंडस्ट्री है कि हम यही से इसी में हमारे जो सपने हैं वो पूरा कर सकते हैं दोस्तों। और ताकि हमें दुनिया में कहीं अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमारे सिस्टम शुरुआत हो चुका है, हमारे काम शुरुआत हो चुका है। बस
शब्द बोलने का तैयारी है दोस्तों। तो हाई रिच हमारे साथ है, रहेगा और हमेशा है साथी। तो हमारे गुरु हमेशा बोलते हैं, नांग सर जी, हमारे हाई रिच रहेगा और है और साथ में है, हमेशा बोलते हैं। तो यहाँ पे विश्वास के साथ आइए और इस गुरुकुल में सीखें और सिखाएं। हर पैनल में आए दोस्तों, ताकि हम क्यों जाएं वहां और क्या बोले, हम वहां क्या सीखें, अभी तो आए नहीं है हरी। ऐसे ना कहें दोस्तों। जितने लोग हम यहाँ पे डटे रहते हैं, आते रहते हैं, वही एक सफल व्यक्ति है और सफल इंसान है दोस्तों। जो व्यक्ति यहाँ न सफल रहे, वो तो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे जरूर आएंगे दोस्तों। तो यही मैं सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। नारी शक्ति हमारे हाईरिच परिवार सबको, और सिस्टम के रचयिता केडी प्रतापन सिन्हा मैम को हम कैसे भूल सकते हैं। वो तो हमारे भगवान सा वो दूसरा रूप का अवतार लेकर के आए हैं दोस्तों, हमारे एक बेसहारा और एक गरीब इंसान के लिए रास्ते देने के लिए, सफल बनाने के लिए वो आए हैं। तो उसको दिल से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं अपने माता पिता गुरुजन को। तो आज का यहीं पे मेरे शब्द को विराम करना चाहता हूँ। मैं आपका दोस्त चुनूलाल भारद्वाज, कुसमुंडा बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़ से। आगे का पैनल संभाले सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आप सीनियर सिटीजन हैं और आप अच्छे प्रकार से आपने अपना शेयरिंग रखा। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी प्रकार पैनल पर आते रहिए और अपने बातों को, ज्ञान को बताते रहिए, तो सभी सफल हो जाएंगे। आगे सर जी मैं गाइडेंस पाना चाहता हूँ कि किनको लिया जाए सर। मेजर सब हमारे मातृशक्ति या पुरुष शक्ति हैं, प्रियंका मैम को इनवाइट कीजिएगा। पिंक या पिंकी ऐसा कुछ नाम है, उनको इनवाइट कीजिए। तो कौन है वो, कहाँ से है, इंट्रोडक्शन। पैकी मिच्छा, पैकी मिच। हाँ हाँ हाँ, उनको इनवाइट तो कीजिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, ज्यादा समय को जाया नहीं करते हुए। तो जो भी सर या मैम है उनको बुलाना चाहेंगे। उससे पहले दो लाइन। ईमानदारी से जिंदगी जीने से कुछ मिले या ना मिले, पर यह सुकून जरूर रहता है कि हमने कोई गलत नहीं किया है। तो आगे पैंकी पैंकी मिच्चा मैडम है या सर है, जो भी है, पधारिए और आप अपना शेयरिंग रखिए और अपना ज्ञान को सभी को बांटिए। मोस्ट वेलकम पैकी मिच्छा मैम, मोस्ट वेलकम। आपने बीजापुर साइड के, वेलकम पैकी मिच्छा मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मैम आप को होस्ट हैं, आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। चलिए, शायद कंफर्ट जोन में नहीं होंगे। राजकुमार मेहरा सर को इनवाइट कीजिए। ओके सर जी। तो आगे बढ़ने के लिए मैं ज्यादा समय को जाया नहीं करते हुए दो लाइन कहना चाहूंगा। मोह अधिक हो जाए बुराई नहीं दिखती है, और यदि घृणा ज्यादा हो जाए अच्छाई नजर नहीं आती है। तो आगे श्रीमान क्या बताए सर। राजकुमार मेहरा, ओके सर। शहडोल मध्य आगे प्रदेश। श्रीमान डायमेनिक लीडर राजकुमार मेहरा जी से निवेदन है कि आप आए वेलकम और सर अपना जी, शेयरिंग वेलकम रखें। वेलकम राजकुमार सर जी, वेलकम, वेलकम स्वागत है सर, सर। वेलकम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। श्रीमान राजकुमार जी मेहरा सर अगर कंफर्ट जोन में है तो जरूर पधारें। वेलकम है आपका। राजकुमार जी वेलकम सर, वेलकम। आपका माइक ओपन है, वीडियो ओपन है, वेलकम मोस्ट सर, वेलकम वेलकम सर। सर, मोस्ट वेलकम। हेलो, वेलकम सर। मेरा वॉइस आप आ रहा है क्या?
यस यस यस, बिल्कुल साफ आ रहा है, कंटिन्यू कीजिए। हेलो। यस सर, कंप्लीट, कंटिन्यू कीजिए। हेलो सर, मेरा वॉइस आ रहा है? वॉइस आपका बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है सर, बातें रखिए। सर आपका आवाज क्लियर है, प्लीज आप बोलिए सर, बोलिए। चलिए सर, कंफर्ट जोन में नहीं है तो नेक्स्ट आगे बढ़िए। संतोष जो है सर को इनवाइट कीजिए। संतोष हिमानी सर को। जी जी। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं है, तो आगे श्रीमान संतोष जी हिमानी सर को वेलकम करता हूं। पधारिए सर और अपना शेयरिंग रखिए। आपका वेलकम है सर, वेलकम है आपका, बहुत बहुत वेलकम। हेलो। यस सर, आपका आवाज कंप्लीट है, बोलिए। आवाज आ रही यस सर। सर डायरेक्ट बोलिए, सर डायरेक्ट बोलिए। है? संतोष सर, आपका माइक अप डाउन हो रहा है, आप माइक ओपन कीजिए, अपने बात रखिए। जी जी, आपका माइक ओपन हो चुके हैं। आवाज आ रही है सर क्लियर मेरी? यस यस, प्लीज कंटिन्यू। चलो सर, चलो ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं अपने ग्रेड मास्टर ट्रेनर जो होस्टिंग, बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग रहा सर आपका। और आपने मुझे इस काबिल समझा इतने बड़े जूम पैनल में 2 शब्द बोलने के लिए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सर। और आज का ट्रेन है बहुत ही जबरदस्त, जो कहानी मैडम ने बताया, वास्तविक में एक टीम वर्क, अगर टीम वर्क से वो काम नहीं होता तो नौकरी हार जाती, लेकिन टीम वर्क से काम होने की वजह से वो इतना बड़ा स्पीड में ट्रेन चलने के बावजूद भी ट्रेन ड्राइवर हार चुका था। तो इससे हमें ये सीख मिलता है सर कि टीम वर्क में और अकेले व्यक्ति के मेहनत या काम करने से कितना फर्क पड़ता है। और आजकल सभी लीडर ट्रेनर जो आते हैं, इस 8:30 के पैनल में सीखने सिखाने का ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वास्तविक में जो पैनल में आएगा सर, वो सीखेगा भी और सिखाएगा भी। और वास्तविक में, क्योंकि जब घर पे था मैं इतना नहीं बोल पाता था, लेकिन जिस दिन से भले ही 2 शब्द मैं रखूं या कोई जानकारी बताऊं, तो मेरे मन के अंदर, मेरे भी मन में आए कि मैंने कहा वास्तविक में होस्टिंग करने से हमें कितना जानकारी, भले अपन दूसरे को सिखाते, लेकिन दूसरे को सिखाने की बदौलत जो जानकारी अपन दूसरे को बताते, वही जानकारी अपने पास अपने अंदर डेवलपमेंट होता है सर। वास्तविक में अपने आगे बढ़ने में बहुत फायदेमंद और काम। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को वेंड अप करता सर। और आज के ट्रेनर, होस्टिंग और मिस्टर कुलदीप सर, वास्तविक में कहते हैं कि इंसान काम तो हर लोग अपने लिए दूसरे के लिए करते हैं, लेकिन आज देखो इतना लंबा समय बिना वर्क, बिना इनकम, बिना इनकम के, बिना पैसे के इतना बड़ा जूम पैनल चला रहे हैं। उन्होंने क्या सोच के चला है कि, और ये सही बात है सर, जूम पैनल में आने से बहुत से लोगों को संतुष्टि है। अगर जूम पैनल ना होता तो पता नहीं लोग कहाँ कहाँ भटकते। ये वास्तविक है। और बिल्कुल सराहनीय कुलदीप सर का सोच। और मिस्टर राम लखन पटेल, मिस्टर अपने ग्रेड मास्टर ट्रेनर नरेश नाथ सर,
इनको इनकी बातों पे मुझे पूर्ण विश्वास। और जब भी मिस्टर नरेश नाथ सर आते हैं सर, वास्तविक मेरे को दिल बाग बाग तक मैंने कहा देखो, इतना दिक्कत परेशानी होने के बावजूद भी सर जब भी आते हैं एकदम मुस्कुराता चेहरा, एकदम हंसता खिलता चेहरा, ऐसा लगता है इनके पास कोई परेशानी नहीं। और लीडर का वही सबसे बड़ा पॉजिटिव मंत्र है। तो थैंक यू सर, धन्यवाद। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपना छोटा सा परिचय देता हूँ। मेरा नाम संतोष इवने, मैं बैतूल मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ सर। बैक टू होस्ट, जय जय हरित, जय जय हरित सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छे प्रकार से गुरुकुल का महत्व बताया और अच्छे प्रकार से आपने शेयरिंग रखा। और सर जी आगे किनको बुलाया जाए सर? क्लोजिंग के लिए शिवाचरण बेहरा सर उड़ीसा से बने हुए हैं, सर को इनवाइट कीजिए। ओके सर, ओके सर। तो 2 लाइन बोलना चाहता हूँ मैं। दुआ शब्दों से नहीं, दिल से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनता है जो बोल नहीं पाते हैं। तो आगे मैं शिवाचरण सर जी को क्लोजिंग पार्ट में बुलाना चाहता हूँ। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप अपना क्लोजिंग पार्ट निभाइए। आइए सर, वेलकम वेलकम, बहुत 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 वेलकम है सर आपका, शिवाचरण जी बेहरा सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम शिवा सर, बेहरा सर। शिवाचरण जी बेहरा सर, आप क्या आपको मेरी आवाज आ रहा है? बेहरा सर, आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम सर। चलिए सर, कंफर्ट जोन में नहीं है शायद, तो कलावती मैम को क्लोजिंग के लिए इनवाइट कीजिए। ओके सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आगे बढ़ना चाहता हूँ साथियों। शिवाचरण सर शायद कंफर्ट जोन में नहीं है, वो को होस्ट है, फिर भी कंफर्ट जोन में नहीं होने से वो नहीं आ पा रहे हैं। तो आगे कलावती मैडम जी पधारिए, आप क्लोजिंग पार्ट रखिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको मैं तहे दिल से नमन बंदन और धन्यवाद करती हूँ सर कि आज मुझे आपने क्लोजिंग पार्ट के लिए बुलाया। तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरा क्लोजिंग पार्ट रखने में कोई त्रुटि ना हो और मैं अच्छे तरीके से निभा सकूं, क्योंकि मैं अभी इस लायक बनी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपने काम में बिजी रहती हूँ। तो वही बिजी समय में थोड़ा सा मैं सुनती हूँ और कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। तो मैं आपको तहे दिल से नमन करती हूँ सर। और मैं 2 शब्द बोलने से पहले अपने परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने हम लोग को सुबह का दिन दिखाया, सुबह देखने के लिए इतना सुनहरा दिन। क्योंकि आज बहुत लोगों को ये मौका नहीं मिला होगा और हम लोग खुश नसीब हैं कि आज हम लोग को ये आज का दिन और ये जूम पैनल पे आने का मौका मिला। तो मैं उनको बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ सर। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने माता पिता को और सभी के माता पिता को। और धन्यवाद करती हूँ अपने सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रथापन और श्रीमती सरीना मैम को, जिनकी वजह से आज हम लोग इस जूम पैनल पे एक साथ बने रहते हैं। उनकी एक सोच जो आर्थिक आमदनी की ओर अक्सर करके हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए और आर्थिक मजबूती लाने के लिए कि इस देश में कोई भी व्यक्ति गरीब ना रहे। तो वही सोच विचार करके सर और मैम ने एक अपॉर्चुनिटी तैयार किया और अपने मिशन में कामयाब भी हुए। और यहाँ से बहुत लोगों ने पैसा बहुत सारे कमाए, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आने की वजह से, क्योंकि हम लोग को अपना ही आदमी दुश्मन बनकर इस सिस्टम को बदनाम करने की कोशिश की। तो आज थोड़ा सा प्रॉब्लम के कारण यहाँ पर सिस्टम बदनाम हो रहा है। लेकिन क्यों क्यों कोई बात नहीं, जो बदनाम हुआ है वो उसी का नाम होता है। जब तक कोई बदनाम नहीं होता, जब तक किसी का नाम नहीं होता है। तो आज बदनामी को झेल करके सर और मैम ने अपने इस सिस्टम को वापस ला करके इतिहास में नाम रोशन करेंगे और फिर से दोबारा इस सिस्टम में सभी लोग आकर के अपना
इतिहास रचेंगे और अपने यहाँ से आर्थिक स्थिति में कामयाब होंगे। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ अपने इस गुरुकुल के और गुरुकुल के रचयिता की, कि जिन्होंने इस जूम पैनल को चलाकर और इस गुरुकुल को चला करके और यहाँ के जितने भी लीडर्स हैं सभी लीडर्स को मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज इन्होंने एक सोच विचार किया और एक गुरुकुल का निर्माण किया और एक संगठन बनाया। उस संगठन में हम लोग सभी आकर के एक दूसरे से के अनुभव शेयर करते हैं और सीखते हैं और अपना काम करते हुए यहाँ से सीख रहे हैं और मजबूत बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी लीडर्स और मातृशक्ति को। और सर आपका होस्टिंग सर आज लाजवाब सर, और मैम का राखी वर्मा मैम का ट्रेनिंग वाह लाजवाब, जो मैम ने एक नेटवर्क और टीम वर्क के बारे में बताया। वाकई में जब तक हम लोग के टीम वर्क एक ऐसा वर्क है जो जहां हम लोग सभी लोग टीम वर्क में रहकर अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। आज एक लोमड़ी और ट्रेन ड्राइवर के कहानी के माध्यम से समझाएं कि ट्रेन ड्राइवर को घमंड हो गया था कि मुझसे तुम आगे नहीं निकल सकते हो, तो उसने रेस लगाने का शर्त किया और लोमड़ी भी उस शर्त को स्वीकार करके अपने टीम के साथ उस मिशन में कामयाब हुआ। इसीलिए कभी किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए अपने आप से, क्योंकि किसी को नीचा समझा करके हम लोग बड़ा नहीं हो सकते हैं किसी को। इसीलिए सभी को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं होता है। तो आज लोमड़ी को ये शर्त नहीं देता तो आज और उसको घमंड नहीं होता तो शायद कहानी कुछ और होता। लेकिन आज हम लोग भी टीम वर्क में रह करके इस मिशन को कामयाब करेंगे। और यहाँ भी हम लोग को सभी हाईरिचन को चाहिए कि एक दूसरे से घमंड नहीं करना है और एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है। सभी लोग मिलकर इस मिशन में कामयाब करें और सर को और गुरुदेव को हम लोग साथ दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग के थोड़ा सा समय देना है और वही समय दे करके हम लोग इस मिशन को कामयाब करेंगे। तो मैम का ट्रेनिंग लाजवाब रहा और हम लोग हाई रिच को वापस लाने में भी कामयाब होंगे। सभी टीम लोग मिलकर लोमड़ी जैसा हम लोग मिशन को कामयाब करेंगे और अपने आर्थिक स्थिति की ओर अक्सर होंगे। तो मैम का ट्रेनिंग लाजवाब, मैम ऐसे ही आते रहे और हम लोग को सिखाते रहे मैम। और स्पेशल इस बीच में आई अनीता शाह मैम, उनका तो क्या कहना, उनका तो हर पार्ट इतना बारीकी से समझाते हैं और रखते हैं कि हर चीज को एक्सप्लेन करके मैम यहाँ पे आते हैं और सभी को बताते हैं और उनसे भी बहुत सारी सीख मिलती है। और फिर शेयरिंग पार्ट में आए संजय कुमार सर, जो उड़ीसा से बने थे, तो थोड़ा सा वो कंफर्ट जोन में नहीं रहने के कारण उनकी आवाज़ नहीं आ पाई, तो वो भी अपना कंफर्ट जोन में नहीं रहते हुए भी अपने आए और 2 शब्द रखे। और फिर आए चुन्नू लाल भारद्वाज जी सर, उनका भी शेयरिंग पार्ट बहुत लाजवाब रहा और रहता है। जब भी सर आते हैं वो भी एक अच्छा सीख देकर जाते हैं। और फिर आए सर का नाम तो पता नहीं, भूल गए। तो सर का भी स्पेशल स्पीच और शेयरिंग पार्ट बहुत लाजवाब रहा। तो मैम आज का ट्रेनिंग बहुत अच्छा और बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज टीम वर्क के बारे में बताएं। आज हम लोग भी टीम वर्क कर रहे हैं और टीम वर्क में लगे हैं और इस सिस्टम में धैर्य और विश्वास के साथ बने हैं। और जब तक सिस्टम वापस नहीं आएगी, जब तक हम लोग ये विश्वास के साथ बने रहेंगे। हम नारी शक्ति किसी से कम नहीं है और नारी शक्ति यहाँ पर साथ देकर के अपने मिशन को कामयाब करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं और इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। तो सर आए और अपना पैनल को गति प्रदान करें सर। तो बैक टू होस्ट सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आप जब भी सर बुलाते हैं सर को कभी मना नहीं करते हैं और अपने मोटिवेशन को रखते हैं और आप सरल भाषा में सभी को समझाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इसी प्रकार आते रहिए और अपना ज्ञान सभी को बताते रहिए ताकि आप सभी सफल हो पाएं। तो मैं आगे सर जी गाइडेंस चाहता हूं कि आशीष वचन में किन सर को लिया जाए सर जी? गायन सर को लीजिए। ओके सर जी। तो आगे बढ़ता हूं मैं अपने समय को जाया नहीं करते हुए 2 लाइन बोलता हूं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाता है और
सच्चा व्यक्ति जितना भी कड़वा बोले, पर एक दिन आप के लिए वह प्रेरणा शब्द बन जाते हैं। तो इसी प्रकार एस एस के गायन सर जी से निवेदन है कि आइए और अपना आशीष वचन रखिए। वेलकम सर, वेलकम एस के गायन सर, आशीष वचन में आपका स्वागत है। वेलकम सर जी, वेलकम वेलकम गायन सर जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी को हैरिस ऑनलाइन शफी के 8:30 के इस गुरुकुल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज के होस्ट हमारे फेरूलाल प्रजापत सर, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से अपने होस्टिंग पार्ट को निभा रहे हैं और सबको बहुत ही अच्छे वाणी से संबोधन कर रहे हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सामने आते जाइए और आपका होस्टिंग पार्ट को बड़े सुंदर ढंग से आप निभाइए। थैंक यू सर। और आज के ट्रेनिंग के रूप में आए हमारे मातृशक्ति राखी वर्मा मैम, जो कि जगदलपुर बस्तर से बिलोंग करते हैं, आपने बहुत ही शानदार तरीके से एक कहानी के रूप में अपने ट्रेनिंग पार्ट को निभाए हैं, लोमड़ी और ट्रेन ड्राइवर। वैसे सभी जानते हैं कि लोमड़ी जो है ये बहुत चालाक चतुर प्राणी है और वो अपने चतुराई से मानव को भी बुद्धू बना दिए। और किस बढ़िया ढंग से हमारे राखी मैम ने भी लोमड़ी और ट्रक ड्राइवर के आपका ट्रेन ड्राइवर के दोनों का वार्तालाप को बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने रखे हैं, जो कि सुनने से हमें बहुत अच्छा लगा, हंसी भी आया कि लोमड़ी कितना चालाक है। तो लोमड़ी के चतुराई के कारण आ, जो उन्होंने टीम वर्क का सहारा लिया, क्योंकि उसे अपने बिरादरी का सम्मान रखना था। इसलिए वो दिमाग लगाए और अपने बिरादरी के सब सभी को बुलाए और वो बताए कि किस तरीके से अपने बिरादरी का मान सम्मान इज्जत को रखना है और साथ साथ टीम वर्क के माध्यम से हमें जीतना भी है। तो उन्होंने अपने बुद्धिमत्ता के हिसाब से अपने, जैसे वानर सेना होते हैं कि हमारे जो रामायण के युद्ध में वो भी अपने टीम वर्क से काम किए थे और माता सीता को भी वो लोग उद्धार करके लाए, वो भी एक टीम वर्क था। उसी प्रकार लोमड़ियों का जो संगठन था वो भी वो शानदार तरीके से और बुद्धिमत्ता से अपने काम को अंजाम दिए। और आखिर इंसान जो है इतना बुद्धिमत्ता होते हुए भी वो भी हार मान गए इन लम्बियों के चालाकी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद राखी वर्मा मैम। आप जब भी आते हैं बहुत ही शॉर्टकट में अपने ट्रेनिंग पार्ट को निभाते हैं। तो आपने आज 21 मिनट में लगभग अपने ट्रेनिंग पार्ट को निभाए हैं। तो बहुत शानदार, ऐसे अब आते रहिए। और आज के स्पेशल स्पीच में आए हमारे अनीता साहा मैम, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से एकता और टीम वर्क की भावनाएं से किस प्रकार हम अपने जीत को हासिल कर सकते हैं, उन्होंने भी लम्बियों के बारे में बताया और टीम वर्क के बारे में बताया। उसी प्रकार हमारे ग्रुप ऑफ कंपनीज में वह काम करने के लिए जो टीम वर्क का भावना है, जिसे संगठन का जो नेटवर्क है उसका एक नाम संगठन भी है जिसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इसमें ऑर्गेनाइजेशन के रूप में टीम वर्क का ही काम होता है। और ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी जाते हैं, कुछ पद होते हैं और उनको उस पद के आधार पर उन्हें ट्रेन किया जाता है कि अपने आप को पार्ट को कैसे निभाएं। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमारे अनीता शाह मैम ने आज का स्पेशल स्पीच को निभाया है। सुबह का पैनल में भी ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही और वहाँ भी हमारे DK सिन्हा सर वो भी बहुत शानदार तरीके से अपने ट्रेनिंग पार्ट को निभाए। इसी प्रकार शेयरिंग में आए हमारे संजय कुमार, जो कि TRS टीम गंजाम उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और उड़ीसा के रहते हुए भी आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपने वाणी को रखे हैं। तो मैं भी, आप एक युवा लीडर हैं और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी
अशोक कुमार कुशवाहा सर के जैसे आप भी अपने पार्ट को निभा सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा पैनल पे बने रहते हैं और हमेशा उत्सुक रहते हैं। लेकिन जब जिम पैनल में आते हैं तो अपने आपको डायरेक्ट आप यहाँ पर पेश हो जाइए। वहाँ पर आप कंफर्म मत कीजिए कि मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं, क्योंकि सामने वाले जो सुन रहे हैं वही आपको दिशा निर्देश देंगे कि आपका आवाज में कोई डिस्टरबेंस है। उसमें वार्तालाप में क्या होता है और टाइम वेस्ट हो जाता है, आपको लगता है कि आप कंफर्ट जोन में नहीं है। इसलिए जब आपका माइक ओपन हो जाता है आप डायरेक्ट अपना बोलना शुरू कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस पर आगे बढ़ते रहिए। और शेयरिंग के रूप में आए हमारे चुनूलाल भारद्वाज सर, जहाँ पर हमारे भीरूलाल प्रजापति सर का रोल है, वहाँ पर चुन्नूलाल भारद्वाज सर ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आप दोनों का जोड़ी को मैं धन्यवाद करता हूँ, और हमेशा एक्टिव रहते हैं। और चुन्नूलाल भारद्वाज सर ने भी उनके बारे में बहुत सारी बातें बताए हैं। शेयरिंग के रूप में हैंडरेस किए थे हमारे राम रहीश सर, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। और उन्हें आगे जाके शेयरिंग नहीं सर, आपको क्लोजिंग या स्पेशल स्पीच में आपको बुलाया जाएगा, वो मौका आपको मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और राम कुमार महाराज सर का भी वही हाल था कि आवाज़ क्लियर है कि नहीं है, लेकिन जब पैनल पे आते हैं आप डायरेक्ट शुरू बोलना शुरू कीजिए। और उसी डाउट में आप भी, आपका आवाज़ क्लियर था लेकिन फिर भी आप अपने आप को पेश नहीं कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप भी आइए, लगातार आते रहिए। इसके बाद संतोष कुमार एभाने सर, वो भी अपने बातों को रखे हैं और बहुत शानदार तरीके से रखे हैं, और हमेशा आप भी पैनल पे बने रहते हैं। और क्लोजिंग में आए हमारे शिवाचरण बेहरा सर को इनवाइट किया गया, और जो कि हमारे वरिष्ठ एक लीडर हैं, लेकिन आपका आवाज़ कंफर्ट जोन में सुनाई नहीं दिया, आप पेश नहीं हो पाए। तो सर आगे भी उम्मीद करता हूँ कि बहुत कम समय आपको मिलता है, यानी कि कभी कभार टाइम आपको मौका मिलता है, तो जरूर उस समय आप अपने वाणी को रखने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार क्लोजिंग में आए हमारे कलावती मैम, जो कि वाकई में आप बिजी रहते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं, क्योंकि आपके पास एक नहीं दो तीन काम है, बहुत जिम्मेदारियां हैं, और हमेशा एक्साइटमेंट में रहते हैं। तो बहुत बहुत शानदार मैम, आपने भी इसके बारे में बताया कि हमारा मिशन भी ऐसा है, जैसे लोमड़ी या ये लोग अपने मिशन से कामयाब हो गए, तो हमारे पास भी ऐसा संगठन है जहाँ की एक के विचार से काम नहीं चलता है। जब कोई कमियां रह जाए और कोई काम को अंजाम देना हो, तो उन्हें उसमें सलाह देने के लिए हमारे एक से एक गुरु लोग, अपलाइन लोग होते हैं, और हमारे लाइफलाइन लोग भी सहयोग करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आज के सहयोग करने वाले हमारे राम लखन पटेल सर, जो कि हमेशा ऐसे बने रहते हैं, तो सर को तो क्या हम आशीर्वाद तो दे नहीं सकते, क्योंकि आप हमें आशीर्वाद देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका सहयोग को मैं दाद देता हूँ। और यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति पुरुष शक्तिगण, और जैसे कि यहाँ सभी अपने परिवार के हैं, और यदि हम यहाँ पर दो चार लोगों का नाम नहीं लेंगे तो हमें उनका नाम मालूम कैसे रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिनका नाम नहीं लिया गया तो वो बुरा मान जाए, क्योंकि जिनका नाम नहीं लिया गया वो सबसे हमारे करीबी होते हैं, हमारे दिल के होते हैं, इसलिए उनका नाम हमारे दिल में रहता है। इसलिए हम प्रयास जरूर करेंगे कि कुछ लोगों का नाम लिया जाए, नहीं तो नाम नहीं लेंगे तो हम भूल जाएंगे कि इनका कौन सा नाम है। तो इसमें हमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो यहाँ उपस्थित सभी हमारे हैरिचियन, मातृशक्ति पुरुष शक्ति को होस्ट, फाउंडर, को फाउंडर, स्टेट में फाउंडर, जो भी लीडर जो भी यहाँ पर उपस्थित है, और सबसे महत्वपूर्ण जिन लोगों का नाम इसमें नहीं है, यानी कि जो श्रोतावृंद के रूप में है, वो लोगों को, उन लोगों को हमेशा सजग रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी टाइम पे कभी भी कोई भी मातृशक्ति या पुरुष शक्ति को यहाँ पर शेयरिंग के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। इसलिए आप लोग भी हमेशा बने रहिए और जरूर अपना यहाँ पर प्रस्तुति दीजिए। और इस कंपनी के डायरेक्टर श्री के टी सिन्हा मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, कि क्योंकि सिन्हा मैम जो अभी संघर्ष कर रही है, हम तो अनुभव कर सकते हैं, लेकिन मेन जो रोल उनका है कि किस प्रकार अपने परिवार के और अपने जीवन साथी के किस प्रकार वहाँ से रिलीफ किया जाए, तो वो हमेशा दिन रात उसी में बिजी रहते हैं।
और साथ साथ हमारा भी ख्याल रखते हैं कि हम भी उनके सहयोग कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमसे उन्हीं को है और हम तो केवल अभी उनका एक आंदोलन के रूप में साथ दे रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला दिन हमारा बहुत ही सुनहरा होगा। तो कुल मिलाकर आज का जो जूम मीटिंग रहा, ट्रेनिंग रहा, जो भी रहा और आप सभी के सहयोग से जो भी बातें यहाँ पर हम जान पाए, सीख पाए, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ, माई सेल्फ शिशिर कुमार गायन जगदलपुर बस्तर से। और आज के होस्ट के रूप में हमारे भेरूलाल प्रजापति सर को दोबारा इनवाइट करता हूँ। सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप आशीष वचन में आए और अपना ज्ञान बताए और बहुत ही प्रकार से, सच्चे प्रकार से आप सरल भाषा में बताते हैं। इसी प्रकार आते रहिए और अपना शेयरिंग और पोस्टिंग और आशीष वचन सभी के रूप में ज्ञान बताते रहिए। तो मैं आज का होस्ट पेरूलाल प्रजापत, आप सभी का दोस्त, मैं बहुत ही अच्छे प्रकार से बातों को रखने का प्रयास किया है। फिर भी यदि कुछ गलती होता है तो आप मुझे सजेशन दीजिएगा और ताकि मैं आगे बेहतर से बेहतर कर पाऊँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे आज हम ज़्यादा समय को जाया नहीं करते हुए होस्ट महोदय से निवेदन करता हूँ कि आगे हाईरिच के जय घोष के साथ पैनल को वाइंड अप किया जाए। माई सेल्फ पेरूलाल प्रजापत फ्रॉम कांसिया तहसील बिजनौर जिला बलवाड़ा राजस्थान से। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जय जय हाई रिच। जय हरि सर। अरे जय जय हर जय जय हरी जिंदाबाद, हरी जय हरी, है जय हमारे जय हरी। हरि। जय जय हाई रिच, जय जय हाई रिच, हरा हाई रिच कर